जुर्म और सियासत का खौफनाक मिलाप। मारूफ सहाफ़ी मजहर अब्बास अपने ताज़ा कालम में कहते हैं, बरसों पहले एक मॉडल गर्ल शबनम उस्मान के कत्ल का केस इसलिए दबा दिया गया था कि तहकीक में एक बड़े सियासी घराने के फर्द का नाम आ गया था। ये वो ज़माना था जब कराची रोशनियों का शहर था, भरपूर सियासत भी यहीं होती थी और क्राइम की खबरें भी आती रहती थीं, मगर जुर्म और सियासत का मिलाप न था। रियासत ने एक बाअसर शख्सियत को बचा लिया तो जराइम पेशा अफराद ने सियासत को ही अपना लिया। पहले उनका किरदार सानवी होता था, फिर उनमें से कुछ असम्बलियों तक भी पहुंच गए और यूं ये सिलसिला रुक न सका और अब ये आलम है कि उनका जाल चारों जानिब फैल चुका है। क्या थाना और क्या जेल, और मुलजिम मुश्किल से ही मुजरिम करार पाता है क्योंकि उसको पालने वाले इसे बचाने में कामयाब रहते हैं। पहली अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान में अचानक एक तरफ $मिलियन बगैर किसी हिसाब किताब के आने लगे, जिसके बारे में आपने अगर जानना हो तो किताब डिसेप्शन ज़रूर पढ़ें। तो दूसरी तरफ गैर कानूनी असलहा और मनशियात ने सियासत पर भी नशा तारी कर दिया। ये वो वक्त था जब मैं सहाफ़त में नया नया आया था और सहाफ़त के साथ साथ पाकिस्तान को एक रोशन ख्याल मुल्क बनाने का रोमांस भी था। खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ तो कराची में पहली बार अंडरवर्ल्ड का नाम सुना। सियासत में उस वक्त पैसा इतना नहीं आया था। पिछले 30 वर्ष में बड़े मगर जुर्म, सियासत और बहुत से मामलात में रियासत की पुष्पनाही नजर आई, जिसका एक नुकसान तो नजरियाती सियासत और दूसरा मुआशरे को हुआ। जो पैसा पहले कमीशन के नाम पर लिया जाता था, अब उसने नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन की शक्ल इख्तियार कर ली है। कुछ साल पहले हुक्मरान जमात के अकलियती रुकन आनजहानी महरूमल ने असम्बली सेशन के दौरान मुझे बताया कि उसका बेटा अगवा हो गया है और भारी तावान तलब किया जा रहा है। मैंने ये बात CPLC के उस वक्त के सरबराह जमील यूसुफ को बताई। तहकीक आगे बढ़ी तो कड़ियाँ एक वजीर तक पहुँच गईं। केस दबा दिया गया, मगर वो MPA इतना मायूस हुआ कि उसने अपनी शहरियत सरेंडर कर दी और भारत चला गया। चंद साल पहले उसके इंतकाल की खबर आई तो मुझे ये वाक़या याद आ गया। पिछले चंद बरसों से दुनिया भर में मुख्तलिफ लीक्स के ज़रिए करप्ट हुक्मरानों और जुर्म और सियासत के मिलाप की कहानियाँ सामने आ रही हैं और हम भी किसी से कम नहीं। पानामा लीक के बाद पेंडोरा लीक और अब सोशल सीक्रेट्स ने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। हमारे यहाँ इसको सबसे पहले अखबारात ने बेनकाब किया जब बहुत से ड्रग माफिया के सियासी लोगों और गैर सियासी और ताकतवर इदारों से मुंसलिक लोगों की कहानियां सामने आईं। कई सहाफ़ियों को खबरें देने पर धमकियां भी मिली और एक दो जान से भी गए। हमारे यहाँ 3 हुकूमतें बरतरफ तो इस बुनियाद पर की गईं, मगर फिर उन्हें करप्ट में से अच्छा करप्ट और बुरा करप्ट की तफरीक करके सियासी मकासद हासिल किए गए। 90 की दहाई में पाकिस्तान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार किया। जिन नौजवानों के हाथ में कलम होता था उन्हें 32 बोर का पिस्तौल पकड़ा दिया गया। इस पैगाम के साथ खुद भी खाओ और हमें भी लाकर दो। हजारों लोग इसकी भेंट चढ़ गए। अचानक कराची में अगवा बराए तावान, गाड़ियां और मोटरसाइकिल और आगे चलकर मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में इजाफा होने लगा। मगर सियासी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरपरस्ती में जराइम आगे बढ़ते रहे। हद तो ये है कि पैसा क्रिकेट में भी आया तो यहाँ भी जराइम पेशा अफराद ने क्रिकेटर्स को टारगेट इस तरह किया कि मैच फिक्स करो और पैसा कमाओ। मैंने जब एक बार स्टोरी दी तो एक बड़े कारोबारी शख्स ने अपने एक कारिंदे के जरिए पैगाम दिया, भाई ज़रा एहतियात करें। इन्हीं दिनों कराची में साबिक सदर गुलाम इसहाक खान ने एक इजलास में इन वारदातों पर तशवीश का इजहार किया तो वहाँ मौजूद CPLC के सरबराह जमील यूसुफ ने कहा, सर बहुत सी वारदातों के ताने बाने ताकतवर लोगों तक जा रहे हैं, इजाज़त हो तो छापा मारने जाएं। ये वो वक्त था जब खुद उनके दामाद इरफानुल्लाह मरवत के हवाले से खबरें आ रही थीं। बाद में जनरल रिटायर्ड शफीकुर रहमान को तहकीकात के लिए कराची भेजा गया, मगर उस वक्त के वज़ीर आला जाम सादिक अली ने उन्हें होटल से बाहर ही नहीं आने दिया। बहुत से मुतासिरीन पुलिस ने होटल आकर बयान रिकॉर्ड कराया। बाद में उन्होंने वापस जाकर एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की जिसकी कापी मौजूद है। होना क्या था, क्योंकि उन्होंने भी वाज़ेह किया था कि ये सारे काम ताकतवर लोगों की पुष्पनाही के बगैर मुमकिन ही नहीं। इसी तरह लैयारी गैंगवार दरअसल चंद थानों की कहानी थी जिस पर बाद में सियासी रंग गालिब आ गया। फिर कुछ यूँ भी हुआ कि कौमियों
सूबाई असम्बली के लियारी के टिकट पीपीपी ने मुबैना तौर पर उज़ैर बलोच के दबाव में दिए और बरसों से मुतहर्रिक वहाँ के सियासी लोग पीछे हट गए। दूसरी तरफ नौजवानों पर मुश्तमिल महाजर कौमी मूवमेंट अपने हकीकी मकासद से हट गई और सियासत इलाका कंट्रोल करने पर मरकूज हो गई। नतीजा ये निकला कि सेक्टर इंचार्ज और तंजीमी कमेटी ने असलहा के जोर पर सियासत शुरू कर दी, जिसके नताइज वो आज तक भुगत रहे हैं। इस सियासत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जराइम पेशा अफराद और थानों को हुआ और नुकसान सियासत को और जमहूरियत को। आज या तो पैसे के जोर पर टिकट मिलता है या असलहा के जोर पर। स्ट्रीट क्राइम्स, कमीशन और करप्शन इसी की एक शक्ल है। ये सब कुछ इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि इसमें मुलव्विस लोग एक दूसरे के सहूलतकार हैं। 2013 में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और आला सतही एपेक्स कमेटी ने तफसील के साथ जुर्म व सियासत के इन किरदारों को बेनकाब तो किया, मगर आगे चलकर इदारे भी सियासी मसलहतों का शिकार हो गए और इसलिए अजीज़ाबाद में तारीख का सबसे बड़ा असलहे का ज़ख़ीरा बरामद तो हुआ, मगर उसकी FIR तक न कट सकी। जहां मुलजिमों को तारिक रोड पर पुलिस शॉपिंग कराकर मुल्क से फरार करवा दे, अस्पतालों में बरसों VIP की तरह रखा जाए, वहां अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।